नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में ताड़ी को नशा कानून से अलग करने के लिए उस पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को लेकर बिहार में एक महाजुटान होने जा रहा है और इस महाजुटान का नेतृत्व आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी कर रहे हैं, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आप लोग जो ताड़ी को लेकर एक महाजुटान बुलाने जा रहे हैं, क्या है इसका मकसद और क्या क्या होगा इसमें? देखिए, जब से इस राज्य में नशाबंदी कानून लागू हुई है, जिसके हम लोग भी समर्थक हैं। हम लोग नहीं चाहते कि नशाबंदी कानून हटाई जाए, लेकिन नशाबंदी कानून के अंतर्गत ताड़ी जो कृषि उत्पाद है, जैसे किसान धान गेहूं की खेती करता है, फल का पेड़ लगाता है, आम है, लीची है, केला है, बगीचा लगाता है, उसी तरह से खजूर और ताड़ का भी लगाया जाता है, जिससे जूस निकाल करके उसका दवा में भी प्रयोग होता है और कई रोगों का अचूक दवा है ताड़ी। और दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार ने 2016 में जब नशाबंदी कानून लागू किया तो ताड़ी को भी उसमें शामिल कर दिया गया, और ताड़ी को उसमें शामिल करने के कारण बिहार के लाखों लाख ताड़ी उत्पादक व्यवसायी नाजायज ढंग से पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, मुकदमा किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हजारों हजार लोग जेलों में हैं, उनका परिवार पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। परिवार के लोग सब बिलख रहे हैं, ये स्थिति हो गई। चूँकि उनके परिवार का रोजी रोटी का साधन था ताड़ी उत्पादन, और उसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो हम सब लोगों ने विचार किया है कि राज्य सरकार से मांग करती है कि ताड़ी पर से जो नशाबंदी कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है, उसको उससे बाहर किया जाए, और जो लोग भी जेलों में बंद हैं ताड़ी नशाबंदी कानून के अंतर्गत, ताड़ी बेचने के नाम में, उतारने के नाम में, पिलाने के नाम में, जिस रूप में भी जेल में बंद हैं, उन सब लोगों को भी जेलों से अविलंब मुक्त किया जाए। और ताड़ी को लेकर के जिन लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया है, उन लोगों को भी के ऊपर से भी अविलंब मुकदमा वापस करें। जी जी। साथ ही साथ हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने का इसके बारे में एक बहुत ही सकारात्मक अप्रोच है, जिसका परिणाम है जब 1990 में लालू जी सत्ता में आए थे और सरकार बनी थी जनता दल की उस समय, तो ताड़ी उत्पादकों को उत्पादन करने के पहले ताड़ी ताड़ और खजूर में नंबर लगाना पड़ता था, और उसके लिए एक खास मुफ्त टैक्स देना पड़ता था। तो लालू जी ने तत्काल ही, जैसे इन्होंने ओथ लिया, उसके चंद महीनों के अंदर ही जिस तरह से मछली मारने वाले लोग जो हैं, तो उनके लिए जल कर से मुक्त कर दिया था उनको, और कहा कि उन्हीं उन्हीं के समाज के लोग उसमें मछली मारेंगे।
और उसी तरह से ताड़ी पर से भी लालू प्रसाद जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में वो जो नंबर लगाने की प्रक्रिया थी, जिससे टैक्स लिया जाता था, जिसके नंबर लगाने के नाम में भी जिनको प्रताड़ित किया जाता था, ताड़ी उत्पादकों को, वो नंबर की प्रथा, उसको फ्री टैक्स कर दिया उन्होंने, टैक्स फ्री कर दिया उन्होंने। और तत्कालीन समय से लोग अपना पैदा करते थे उपज उसकी, ताड़ खजूर की, बेचते थे, अपना रोजी रोटी चलाते थे, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना सब उसी से काम करते थे, बीमार न पड़े उसका इलाज। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, ताड़ी बेचने के नाम में उनके ऊपर जो मुकदमा हुआ, आजीवन कारावास बंदी भी हो गया दर्जनों परिवार, कई लोग मर गए। भयावह स्थिति है। गांव में लोग त्राहिमाम दलित समुदाय के लोग सब जो ताड़ी उत्पादक हैं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि अगले 27 अप्रैल दिन रविवार को पटना से के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक ताड़ी उत्पादक व्यवसायियों का एक महाजुटान होना है, जिसमें पासी लोग भी अग्रगणी भूमिका लेने जा रहे हैं और सभी लोगों का इसमें समर्थन प्राप्त है। जी। समाज के सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है और सब लोगों ने लगता है कि कोई एक नई आवाज़ आ रही है, अब हमको कुछ राहत मिलेगी। तो आज उसी के तैयारी की भी बैठक चल रही थी। जी 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 जी। एक तरफ सरकार जो है नशा कानून लाई, दूसरी तरफ ताड़ी से नीरा बनाकर बेचती है। तो क्या ये सरकार का दोहरा मापदंड है? एक तरफ तो खुद ही नीरा का प्रचार करती है जो ताड़ी से बना होता है, दूसरी तरफ जो है ताड़ी को नशा और शराबबंदी कानून के तहत दायरे में रखी हुई है। सरकार ने इस संदर्भ में पहले तो जागरूक करने का काम नहीं किया। अचानक किसी महिला ने आके मुख्यमंत्री को कहा कि प्रतिबंध लगाइए, तो प्रतिबंध लगा दिया अचानक। स्वप्न में उन्होंने देख लिया कि आज इसको ख़त्म करना है, कर दिया। जिस तरह से मोदी जी ने नोटबंदी को ख़त्म करके नोट को बंदी कर दिया, करेंसी को, तो ये दूसरा करेंसी है जो कहर ताड़ी उत्पादकों और पासियों के ऊपर ढहा गया। ताड़ी तो किसी एंगल से शराब है ही नहीं, तो कृषि उत्पादक ताड़ी व्यवसायियों को, ताड़ी उतारने वाले लोगों को, ताड़ी व्यवसाय को कृषि का दर्जा देना चाहिए। जी जी। जॉन्डिस रोग का अचूक दवा है ये। तो 27 को बिहार के कोने कोने से सिर्फ चौधरी समाज, पासी समाज के लोग आएंगे या दूसरे लोग भी हिस्सा लेंगे? दूसरे लोग भी आएंगे। जी जी। ऐसा थोड़ा है कि जो दूसरे लोग भी उत्पादन का काम करते हैं वो नहीं आएंगे, उनको भी सादर आमंत्रित करते हैं। ये जो दवा है, जॉन्डिस की दवा है, पेट की दवा है, तो इसके उत्पादन पर थोड़ा किसी को रोक है। अभी जो लोग भी उत्पादन करते हैं सब लोग आएंगे। जी, तो सुना है आपने बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को, जिनका कहना था कि चौधरी समाज पासी समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है और कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां शराबबंदी कानून के तहत ताड़ी को लाने से खत्म हो गई है। इसके खिलाफ 27 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महाजुटान का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के कोने कोने से ताड़ी उत्पादक करने वाले लोग जमा होंगे और इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारे साथ चौधरी समाज के ही सुजीत चौधरी जी भी हैं, जो भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। सुजीत जी, क्या आपको लगता है कि जो शराबबंदी कानून है, ताड़ी को उसके दायरे से सरकार को तुरंत अलग करना चाहिए?
बिल्कुल, जैसा कि हमारे अभिभावक श्री उदय नारायण चौधरी जी ने कहा कि शराबबंदी के कानून के तहत उसके अंतर्गत हमारे ताड़ी व्यवसाय को डाल दिया गया है। जी। वस्तुतः ये ताड़ी व्यवसाय नहीं है। ताड़ी व्यवसाय जो है वो शराब के श्रेणी में नहीं आता है। पूर्णतः 100% ये कृषि उत्पाद है, और किसी भी कृषि उत्पाद को आप अगर कुछ दिन के लिए फर्मेंटेट कर देते हैं तो वो शराब के श्रेणी में कोई भी चीज़ आ सकता है। बिल्कुल, चावल भी वैसा चावल होता को कर सकते हैं आप, गन्ने को कर सकते हैं आप, जौ को कह सकते हैं, जौ से बियर बनता है तो उसका भी खेती बंद कर दीजिए। है। जी, जी। आप गन्ना का भी खेती बंद करवा दीजिए। इनफैक्ट आपके जो के पाठक जी थे, उनके महानुभाव बहुत अच्छे सचिव महोदय, उन्होंने कहा पूरा ताड़ का ही पेड़ कटवा दीजिए। तो कल के डेट में लोग मर रहे हैं, रोड पर एक्सीडेंट हो रहा, तो रोड पे भी चलना लोगों का बंद करवा दीजिए। आपने क्या किया, आपने हमारे राइट टू प्रोफेशन है संविधान के तहत, हम कोई भी पेशा अपना सकते हैं, लेकिन शराब बिकेगा नहीं बिका ये राज्य सरकार का अपना मतलब है। उन्होंने ठीक है कर दिया कि शराब नहीं बिकेगा, लेकिन आपने ताड़ी को रख दिया शराब की श्रेणी में। हमारा अनुच्छेद 21A के तहत जो हमारा अपना मौलिक अधिकार है वो भी छीन लिया। रात के समय में पुलिस अपने आप महिला पासी के घर घुस के महिलाओं को, बच्चों को उठा ले रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार का, संवैधानिक अधिकार का हनन है। और नीतीश जी कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। क्या महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं? जब ना तब पुलिस उत्पाद विभाग घर में घुस करके महिलाओं बच्चों को उठा के ले जाते हैं, और आप कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी पूर्णतः हम सभी समाज के सभी लोग, ये नहीं कि सिर्फ ताड़ी व्यवसाय करने वाले, समाज के सभी लोग, सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग एक साथ आकर के एक मंच पर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 27 अप्रैल को हम लोग अपने अभिभावक उदय नारायण चौधरी जी के नेतृत्व में, इनके इसमें, और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी के मुख्य अतिथि के आतिथ्य में इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। लालू यादव जी ने इस तारीख पर से इस खतरनाक टैक्स को हटाया था, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे महागठबंधन की सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बने, और इस पर से पूर्णतः सबसे पहला काम जो हो कि ताड़ी को शराबबंदी के कानून से बाहर कर दिया जाए। ताड़ी जो है, ताड़ी जो उतारते हैं उसको कृषि में डाल करके उनको पूर्णतः व्यवसाय का अवसर दिया जाए, उनको अधिकार मिले। और खजूर से यहाँ पूरा दुनिया में पेड़ कटवा के लोग खजूर उत्पादन करवा रहे हैं कि उसका पाम ऑयल, हम लोग को खजूर के बिया से पाम ऑयल निकलता है, वो निकलना चाहिए, मिलना चाहिए। लोग चाह रहे हैं कि तेल का, यहाँ पे हमारे नीतीश जी उसको बंद करवा के उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, जिसका हमको भरपूर उपयोग करना चाहिए था। अगर चाहते, आज 10 साल हो गया, 10 साल में अगर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तर्ज पर उन्होंने पेड़ लगवाए होते दियारा क्षेत्र में हजारों की हजार संख्या में, तो आज रोजगार उत्पन्न हो गया रहता। बिल्कुल सही बात है। तो हमारा इकोनॉमी बढ़ गया होता, उस पर कृषि उत्पाद, कृषि जैसे ये प्रधान हमारा ये राज्य है। बिल्कुल। तो बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन होम डिलीवरी जग जाहिर है। ऐसे में पासी समुदाय के लोग जो ताड़ी का उत्पादन करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय, और यूं कहें कि जैसा कि सुजीत जी ने और सर ने, उदय नारायण चौधरी सर ने बताया कि ये कृषि व्यवसाय के तहत आता है, उस पर भी काला कानून थोप दिया गया है। शराबबंदी का कानून थोप कर करके उसे भी शराबबंदी कानून के दायरे में आया गया है। उसे हटाने की मांग को लेकर के ये लोग 27 अप्रैल को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में महाजुटान करने जा रहे हैं, जिसमें बिहार के कोने कोने से ताड़ी का व्यवसाय करने वाले लोग जुटेंगे। और हम आपको बता दें कि इस महाजुटान को समाज के दूसरे वर्ग के लोगों का भी समर्थन हासिल है, दूसरे सामाजिक संस्थाओं के लोगों का समर्थन हासिल है, और आज ही इस पर फैसला हुआ है कि इसके खिलाफ में, इस काले कानून के खिलाफ में जो है, हम लोग 27 अप्रैल को महाजुटान बुलाएंगे, और सरकार को जो ये फैसला ली है उसे एक बार जगाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा तेजस्वी यादव की जब सरकार आएगी तो इस काले कानून को हटाया जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें।
धन्यवाद।